वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के दिव्य महान स्वरूप का ध्यान करें। भगवान के ध्यान से हमारा हृदय निर्मल होता है। भगवान के ध्यान से हमारी बुद्धि का विकास होता है। भगवान के ध्यान से हमारा आत्मा बलवान होता है। भगवान के ध्यान से हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं। जीवन से जुड़ा, संसार से जुड़ा, वस्तुओं से जुड़ा भय, डर दूर होता है। जीवन में निर्भयता, निर्भीकता, उत्साह और उल्लास का उदय होता है। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो जीवन हमारा क्षुद्र से महान बनने लगता है। जीवन हमारा धीरे धीरे विकसित होने लगता है। जीवन का विकास क्या है? जीवन का विकास ये है कि सृष्टि के समान हम भी प्राणियों के लिए उपकारी बन जाएं, दयालु बन जाएं, करुणाशील बन जाएं। जब तक मनुष्य अपने हृदय को राष्ट्र के राजा की तरह विकसित नहीं करता, जब तक मनुष्य अपने हृदय को एक सच्चे साधु की तरह विकसित नहीं करता, जब तक मनुष्य अपने हृदय को उस आकाश के भानु सूर्य की तरह विकसित नहीं करता, तब तक मनुष्य का हृदय निर्मलता से युक्त नहीं होता। जिसका हृदय निर्मल नहीं है, जिसके मन में मलिनता है, वो पावन परमात्मा को कैसे अनुभव कर सकता है, कैसे पा सकता है? ये मलिनता हृदय की, मन की, भावनाओं की, इसको शास्त्र नाना प्रकार से साधक को समझाता है। मनुष्य के अंदर जो देने का भाव है, वो परमात्मा से आता है। वो सृष्टि के देवत्व को धारण किए हुए पदार्थों से आता है और वो धरा के भगवान के मार्ग पर चलकर कल्याण के लिए जीवन को अर्पण करने वाले संतों से, महापुरुषों से, ऋषि मुनियों से आता है। जब आप अच्छा देने लगते हैं, तब आप महान बनते हैं। देने का भाव कहाँ से उठ रहा है? वही स्थल
आपका अंतःकरण है, आपका हृदय है, आपकी आत्मा उससे जुड़ी है। किसी को आप नफ़रत देते हैं, किसी को आप राग द्वेष देते हैं, किसी को आप छल और प्रपंच देते हैं, किसी को आप चतुरता कुटिलता देते हैं। आपके हृदय में जो दोष छिपे हुए हैं, आपके हृदय में जो आपके दर्पण पर जो अवगुणों के काले दाग लगे हुए हैं, वो अवगुणों के काले दाग आपके हृदय को पवित्र भावों से भरने नहीं देते। आपके हृदय को परमात्मा से जोड़ने वाले विचारों को जन्म नहीं देते। आपके हृदय अंतःकरण में उन पवित्र भावों को उठने नहीं देते, जो पवित्र भाव आपको संसार का सूर्य, संसार का चंद्रमा, संसार की पृथ्वी, संसार का मंगल, संसार का बुध और बृहस्पति बना दे। आपको संसार का विश्वामित्र बना दे, विश्वामित्र बना दे, वशिष्ठ बना दे। आपको संसार का वो देव बना दे। वो जो भाव है, वो जो पावनता है, वो पावनता आपके हृदय में जन्म इसलिए नहीं लेती क्योंकि वहां अवगुणों ने अपना शासन कर रहा है, और वो अवगुण आपके संस्कार हैं, और वो संस्कार आपके चिंतन से पैदा होते हैं, और वो आपका चिंतन अनिष्ट चिंतन होता है। किसी के प्रति बुरा सोचना आपके अंदर बुरे संस्कार पैदा करने का कारण बनता है। किसी के प्रति छल का भाव, कपट का भाव, अपने भीतर दोष चिंतन का भाव आपके अंदर बैर भाव के संस्कार पैदा करता है। आप पहले मन से हिंसा करते हैं, मन से आप हिंसक बनते हैं, और फिर मन आपको, विचार आपको, हृदय आपको वाणी के स्तर पर और व्यवहार के स्तर पर हिंसक बनाता है। जो अपने हृदय को देवत्व से भरते हैं, देने के भाव से भरते हैं, वो देवता बनते हैं। सब चीजें कुछ न कुछ देती हैं, लेकिन सब देती अलग अलग चीजें हैं। एक पशु होता है, वो बीमार, वो अल्प शक्ति वाले और वो सामर्थ्यहीन पशु को भी बड़ी बेरहमी से मार के खा जाता है। उसमें दया जरा भी नहीं होती। अगर आप समाज में शोषण कर रहे हैं, तो आपके अंदर उस पशु के भाव, आपके अंतःकरण में पशु वृत्ति पैदा हो गई है, और उस पशु वृत्ति को पैदा आपने वैसा चिंतन करके ही अपने हृदय में पैदा किया है, और वो पशु वृत्ति आपको परमात्मा की ओर अपनी आत्मा को ले जाने नहीं देंगे। वो पशु वृत्ति आपको परमात्मा से अलग कर देंगी, परमात्मा से तोड़ करके आपको संसार की ओर, अवगुणों की ओर, अनर्थों की ओर लेकर जाएगी। और फिर आपका दान क्या होगा? ईर्ष्या का दान होगा, राग का दान होगा, द्वेष का दान होगा, छल कपट का दान होगा, अभिमान का दान होगा, अहंकार का दान होगा, काम भावनाओं का दान होगा। तमाम प्रकार के अवगुण आपके व्यवहार से फूटने लगेंगे,
आपके आचरण में बिखरने लगेंगे। आपकी आँखों में, आपके हाव-भाव में, आपके चेहरे पर, आपकी शारीरिक भाषा बॉडी लैंग्वेज में प्रकट होने लगेंगे। इसलिए जब आप अपने हृदय को निर्मल बनाते हैं, उस अंतःकरण को पावन बनाते हैं, तो आपका अंतर्जीवन महान बनता है, तो आप उत्कृष्ट संसार को देने लगते हैं। तो आप उत्कृष्ट संसार को देने लगते हैं। जितना आपका दान महान होता है, उतना आपका हृदय महान होता है। जितना आपका हृदय महान होता है, उतना आपका दान, आपका पुण्य, आपके परलोकों की रक्षा करता है। आपके लिए उत्तम जन्म का निर्माण करता है। उत्तम जन्म का निर्माण करता है। इसके लिए सबसे पहला शोधन व्यक्ति को अपने हृदय का करना चाहिए। हृदय का शोधन पावन विचारों से, पावन चिंतन से, पावन स्वाध्याय से और पावन व्यवहार से होता है। जब आपका व्यवहार भगवान के साथ में अच्छा होता है, तो आपके हृदय में अच्छे भाव बनते हैं, अच्छे संस्कार बनते हैं। जब आपके भाव प्रकृति से जुड़े होते हैं, सूर्य से जुड़े होते हैं, चंद्रमा से जुड़ जाते हैं, वृक्षों से जुड़ जाते हैं, बहती नदियों से, लहराते सागर से और खिलते फूलों से जुड़ जाते हैं, उगते भुवन भास्कर से, उसकी उषा, उसकी लालिमा से जुड़ जाते हैं, उसकी रवि रश्मियों किरणों से जुड़ जाते हैं, चंद्रमा की चांदनी से और बिखरे अनंत तारों से जुड़ते हैं। जब आपके भाव सृष्टि के मंगल गान में लगे अणु परमाणु से जुड़ जाते हैं, तो फिर आपके संस्कार महान बनने लगते हैं। संस्कार ही आपकी बबूती है। संस्कार ही आपकी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी जितनी मैली कुचैली होगी, ये संपदा जितनी उज्जवल और जितनी अवगुणों से भरी होगी, आपको फल वैसा ही मिलेगा। किसी के पास में लोहा है, उसको मूल्य लोहा का मिलता है। किसी के पास में लकड़ी है, उसका मूल्य और गिर जाता है, वो लकड़ी जैसा मूल्य। लेकिन लकड़ी में किसी के पास में बबूल की है, तो उसे और कम मूल्य मिलते हैं, क्योंकि वो जलाने के काम में आती। और लकड़ी किसी के पास में चंदन की है, तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि चंदन माथे पर लगाने में काम आता है। वो आपके मस्तिष्क को शीतल करता है, ठंडा करता है। आपके अंदर सात्विकता और गुणों का विकास, औषधीय गुणों का संवर्धन करता है। तो आपने जमा क्या कर रखा है, आपको उसी के बदले उसी के बदले आपको जो चाहोगे वो मिलेगा। लोहे के बदले लोहे का मूल्य मिलेगा, लकड़ी के बदले लकड़ी सा मूल्य मिलेगा। और लकड़ियों में जो उत्तम लकड़ी है, उसका मूल्य, चंदन का मूल्य तो कई गुना अधिक मिलेगा। अगर लोहे को आपने अग्नि से किसी सांचे में डाला है, लोहे को आपने यंत्र बना दिया है, तो यंत्र का मूल्य बढ़ जाएगा। लोहे के ढेले का, लोहे के टुकड़े का मूल्य अत्यंत निम्न होगा। अगर लोहे के उस ढेले को अग्नि से तपाकर, मेहनत पुरुषार्थ परिश्रम करके उसका उत्तम सृजन किया आपने, उसका कोई यंत्र बना दिया आपने, तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा। अगर आपके पास सोना है,
सोने का ढेला है, सोने की टिकिया है, सोने का सिक्का है, सोने की गिटिया है, तो उसका मूल्य कुछ और होगा, लेकिन बाकी सबसे अधिक होगा। लेकिन उसका यदि कोई आभूषण आपने बना दिया है तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। आपके पास में क्या है, क्या आपने संग्रह किया है, उसी के आधार पर आपको मूल्य मिलता है, उसी के आधार पर मूल्य मिलता है। और जो आपने संग्रह कर रखा है, आपको वर्तमान में जो सुख मिल रहा है, आपको वर्तमान में जो शांति मिल रही है, आपको वर्तमान में जितना आध्यात्मिक भगवान से प्रसाद मिल रहा है, आप जितने तड़प और व्याकुल बैठे हुए हैं कि परमात्मा का प्रसाद वो क्यों नहीं मिल रहा जिसकी लालसा आप लिए बैठे हैं, उसका सीधा सा कारण है आपका हृदय निर्मल नहीं है। अभी आपका हृदय उतना पावन नहीं है, आपके हृदय में दोष है। हृदय अर्थात संस्कारों में विकार है, अर्थात अभी भावनाओं के अंदर मैलापन है। भावनाओं में ये अभी उतनी पवित्रता नहीं आई, उतनी स्वच्छता नहीं आई। अब ढूंढेंगे तो आपको दाग मिल जाएंगे। आप अन्वेषण करेंगे तो आपको अपना समर्पण दिखेगा भगवान के प्रति, वेद के प्रति, जीवन के प्रति, संसार के पदार्थों के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति आपको समर्पण अपने भीतर नजर आएगा। वो दम तोड़ रहा है, वो लक्ष्य के प्रति समर्पण आपका पल पल में बदल रहा है। उसमें उतना सामर्थ्य नहीं है, उसमें उतनी शक्ति नहीं है कि वो आपको सीधा उड़ा ले जाए आकाश में, आकाश में आपको ऊंची उड़ान के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आपके संकल्प मरे हुए हैं। इस कारण से आपकी उड़ान में दम नहीं है। इस कारण से आप वो अनुभव वर्तमान में नहीं कर रहे जिसकी आप लालसा लिए बैठे हैं। तो पहले अपने हृदय को निर्मल बनाओ, अपने अंतःकरण को पावन बनाओ, अपने अंतःकरण का सृजन करो। अंतःकरण का सृजन कैसे होता है? भगवान वेद व्यास महर्षि पतंजलि की बात को ध्यान में रखकर साधकों से अनुरोध क्या कर रहे हैं? भगवान वेद व्यास कहते हैं महर्षि पतंजलि के सूत्र को उद्धृत करके, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर का प्रणिधान क्रिया योग कहलाता है। क्रिया योग अर्थात व्यवहारिक योगाभ्यास कहलाता है। और उसमें वो बताते हैं कि तप किसका नाम है। वो बताते हैं कि तप उसका नाम है जिसके अंदर अपने अवगुणों का, अपने क्लेशों का, जो राग द्वेष काम क्रोध आदि अवगुण है, जो अविद्या के पांचों रूप है, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, इनके कारण से जो अंतकरण में गंदगी, अवगुण, दोष, विकार, बुरे भाव भीतर जो पैदा हो गए हैं, उन सब को मिटाने, उन सब को जलाने, उन सब को नष्ट करने के लिए जो साधक, जो उपासक उपासिका जो संघर्ष करते हैं, जो अपने अंदर के अवगुणों को मिटाने के लिए जो बाहर सद्कार्य करते हैं, अच्छे अनुष्ठान करते हैं, अच्छे पुरुषार्थ करते हैं, अच्छे अच्छे व्रत लेते हैं, अच्छे अच्छे नियम धारण करते हैं और उनका पालन करते हैं, पालन करने में कष्ट सहन करते हैं, पालन करने में यम नियमों के अनुसार अपने आप को कष्ट भी देते हैं, लेकिन उस कष्ट को तप कहा गया। अंदर छिपे वो जो अवगुण हैं, वो जो बुरे संस्कार हैं,
उन संस्कारों को शोधने के काम का नाम तप है। उन्हें शोधा जाता है बाहर परिश्रम करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, उनको याद करके, उनके वाक्यों का स्मरण करके, उन्हें कंठस्थ करके, दिन रात उनका स्वाध्याय करके, कंठस्थ करके, और बाहर अपने आचरण को सुधार करके, बुरी आदतों पर अंकुश लगाकर, अच्छी आदतें न हो तो उन्हें डालकर, जब व्यक्ति बाहर के जीवन में सुधार करता है तो सुधरे हुए जीवन के जो संस्कार हैं वो पुराने पड़े हुए बिगड़े जीवन के संस्कारों का संशोधन करते हैं, उनको सुधारते हैं। तो अवगुणों, बुरे संस्कारों का प्रभाव खत्म हो जाता है और नए अच्छे संस्कारों का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। जैसे संस्कार होते हैं वैसे विचार वृत्तियां होती हैं, और जैसे विचार वृत्तियां होती हैं व्यक्ति उन्हीं के अनुसार अपनी सोच समझ व्यवहार और आचरण करता है। सोच समझ और व्यवहार और आचरण में प्रवृत्त होता है। इसलिए जो ऊंची उड़ानें उड़ना चाहते हैं साधक साधिकाएं, जो इसी जन्म में परमात्मा को पाना चाहते हैं साधक साधिकाएं, जो हृदय की गहराइयों में उतर करके अपने अवगुणों का शोधन करना चाहते हैं, वो तप करे, तपस्या करे। वो शास्त्रों के अनुसार, यम नियमों के अनुसार बाहर के जीवन को जिए, वो ईमानदारी से जीवन को जिए, वो आत्मा में उठती आवाज को कभी दबाए नहीं, आत्मा की आवाज का सम्मान करे, उसके अनुसार जीवन को जिए। जो उसके अनुसार जीवन को जिएगा, जो उसके अनुसार परमात्मा की दिशा में बढ़ेगा, जो तदनुसार हृदय को निर्मल कर लेगा, वही भगवान को प्राप्त कर सकेगा, वही अपनी साधना को अच्छी बना सकेगा। साधना को अच्छा बनाने, जीवन को ऊंचा उठाने और प्रभु को पाने का केवल और केवल एक ही अवसर है। उसका नाम मानव जीवन, उसका नाम मनुष्य जीवन, और वो हमें मिला हुआ है। और उसका समय जो शेष बचा हुआ है वो अनिश्चित है, वो अनिश्चित है। इसलिए जागरूकता लाएं, जागरूकता लाएं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकल्प लें, पुरुषार्थ करें, परिश्रम करें, संसार को उत्कृष्ट देना सीखें। संसार को उत्कृष्ट आप देंगे तो आपके अंदर उत्कृष्ट देने के भाव बनेंगे। अगर आप अहिंसा पूर्वक किसी से व्यवहार करेंगे तो आप उसको प्रेम दे रहे हैं। जब आप प्रेम देंगे तो आपके अंदर प्रेम के संस्कार बनेंगे। जब आप किसी के साथ में लोभ छल कपट पूर्वक व्यवहार करेंगे, अपने स्वार्थ और मतलब के लिए व्यवहार करेंगे, तो उन क्षणों में आपके अंदर वैसे संस्कार बन रहे होंगे। इसका अर्थ है कि आपने अपने आप को छली कपटी बनाया है, आपने अपने आप को साधु संत बनाया है। जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसे संस्कार बनेंगे, और जैसे संस्कार बनेंगे वैसे आप बनेंगे। तो बाहर आपका व्यवहार ऋषियों की तरह हो, बाहर आपका व्यवहार भगवान के आदेश वेद के अनुसार होगा, तो आपके संस्कार वैसे बनेंगे, और आपके संस्कार वैसे बनेंगे तो आपका जीवन महान बनेगा। आपको महान बनने से धरा पर कोई रोक न सकेगा, आपको पावन बनने से धरा पर कोई रोक न सकेगा। फिर आप कमल की तरह खिलेंगे, फिर आप पंकज बनेंगे। संसार रूपी पंख में कीचड़ में जन्म लेकर भी आप कमल की तरह उससे अलिप्त हो जाएंगे। जीवन आपका निखर जाएगा, धन्य आप हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कठिन पुरुषार्थ परिश्रम करना होगा,
उसके लिए कठिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको खांडे की धार से गुजरना होगा। उसके लिए आपको सूलों पर चलना होगा। उसके लिए आपको सब ओर से संसार जिन अवगुणों में लिप्त है, सारा संसार आपसे वैसा व्यवहार करेगा, लेकिन आपको संसार के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना। आपको संसार के साथ में ऋषियों के जैसा व्यवहार करना है। आपको अपने अंतःकरण को निर्मल करना है। तो वो आपके अपने अच्छे संस्कार, अपने अपने अच्छे व्यवहार से होगा। सामने वाले ने मेरे साथ कपट किया, अगर मैं भी कपट करूं उसके साथ में, तो फिर मेरा हृदय निर्मल नहीं होगा। मेरा हृदय वैसा ही होगा जैसा मैं उसके साथ कर रहा हूं। सामने वाले ने मेरे साथ झूठ बोला और मैं भी झूठ बोलता हूं, मेरा हृदय झूठा हो जाएगा। झूठे इंसान को परमात्मा नहीं मिलते। झूठे इंसान को महान जीवन ऋषियों के घर में जन्म नहीं मिलता। इसलिए अगर मैं किसी के साथ में छल करता हूँ, वाणी से कुछ बोलता हूं और मन में कुछ रखता हूं, ध्यान रखिएगा, वो संस्कार आपके अंतकरण में जमा हो गया। आपको अगला जो जीवन मिलेगा, ऐसा ही कपटी मिलेगा। ऐसे ही लोगों के बीच में आपका जन्म होगा। जो लोग आपसे बाहर कुछ और कहेंगे और हृदय में आपके प्रति और कुछ रखेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपना हृदय सुधारना है, दुनिया आपको कितना बुरा कहे, दुनिया आपके साथ कितना छल करे, दुनिया आपके साथ में बाहर कितना कपटी व्यवहार करे, मन में कुछ और बाहर वाणी पर कुछ और रखें, बाहर मुस्कुराएं और अंदर से आपके लिए क्रूर हो, तब भी आपको उनका अनिष्ट नहीं करना, तब भी आपको उनके लिए बुरा नहीं करना। वो आपके लिए सूल बोए, आपको उनके लिए फूल बोना है। वो आपके प्रति द्वेष और ईर्ष्या का वातावरण बनाए, आपको उनके प्रति प्रेम का वातावरण हृदय में बनाना है। आपको माँ बनना है, संसार की माता बनना है। आपको संसार में परमात्मा के गुणों को अपने भीतर धारण करना है। तब आप सूर्य बन सकेंगे, तब आप चंद्रमा बन सकेंगे, तब आप महान बन सकेंगे, तब आप में देवत्व का अवतरण हो सकेगा। तब आप अपने हृदय को महान बना सकेंगे। और जब आपका हृदय महान बनेगा, तो आपको महानता की ओर लेकर जाएगा। धरा पर आपको उत्कृष्ट माता पिता की ओर लेकर जाएगा। आपको उत्कृष्ट लोकांतरों की ओर लेकर जाएगा। आपको उत्कृष्ट सौर मंडल में ले जाएगा। आपको उत्कृष्ट दिशा में लेकर जाएगा। लेकिन ये कब संभव है? ये कब संभव है? जब आप अपने हृदय को महान बनाएंगे, जब आप अपनी आत्मा को महान बनाएंगे, जब आप अपने विचारों को महान बनाएंगे, जब आप अपनी भाव भंगिमाओं को महान बनाएंगे, जब आपके हृदय में आदर हो, आपके हृदय में प्रेम हो, आपके हृदय में सद्भावना हो, आपका हृदय देवतुल्य हो, अवश्य आप महान बनेंगे, ऋषि बनेंगे, ऋषिकाएं बनेंगे। लेकिन प्राथमिकता इस बात की है कि आपका हृदय महान बने। और हृदय महान बनेगा तप करने से। हृदय महान बनेगा वेदों के अनुसार जीवन जीने से। हृदय महान बनेगा अच्छे व्यवहार से, अच्छे भाव से, अच्छे रहन सहन से, अच्छे खान पान से, अच्छी भावनाओं से जीवन महान बनेगा। अगर एक अवगुणी व्यक्ति, अगर एक अनपढ़ा व्यक्ति, अगर एक कुपढ़ा व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, आपको बुरा बोलता है, आपसे ईर्ष्या द्वेष करता है, वो आपका नौकर हो सकता है, वो आपका समधी हो सकता है, वो आपका व्यापारी हो सकता है, वो आपका ग्राहक हो सकता है, वो आपका इष्ट मित्र हो सकता है,
वो आपकी संतान, आपका पुत्र, आपका पति, पिता हो सकता है, आपकी पत्नी, आपका भाई-बहन हो सकता है, वो दूध वाला हो सकता है, वो आपके प्रेस करने वाला हो सकता है, वो आपके घर में झाड़ू लगाने वाला हो सकता है, वो आपके पड़ोस में घूमने वाला कुत्ता हो सकता है, वो आपके छत पर बैठने वाले पक्षी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी जीव हो सकता है, जानवर हो सकता है, कीड़ा-मकोड़ा हो सकता है, वो आपके घर का पशु, पक्षी, कृमिकीट या आपका नौकर-चाकर या आपका समधी, आपका मित्र, कोई भी हो सकता है। कोई भी आपके साथ बुरा करे, आपको बुरा नहीं करना। कोई भी आपके साथ में छल-कपट करे, आपको छल-कपट नहीं करना। कोई भी आपको गलत राह पर ले जाना चाहे, जो आपसे द्वेष कर रहा है और आप उनसे द्वेष करने लगे हैं, आप उनके साथ गलत राह पर जा रहे हैं। द्वेष करने वाला गलत राह पर जा रहा है, आप भी उसके साथ मिलकर गाली-गलौज करने लगे हो। आप भी उसके साथ मिलकर क्रोध द्वेष करने लगे हो। आप भी उसके साथ मिलकर छल-कपट करने लगे हो। आप भी उसके साथ-साथ गलत रास्ते पर चल पड़े हो। गलत रास्ते पर चल पड़े हो। जीवन को समझना बड़ा ज़रूरी है। जीवन को तभी आप समझ पाएँगे जब आपका हृदय निर्मल होगा। जीवन की गहराइयों में तभी उतर पाएँगे जब आपकी आत्मा महान बनेगी और उसके लिए आपको स्वाध्याय करना, दिन-रात शास्त्रों में लगाना। मत चिंता कीजिए आँखें फूट जाएगी। अगर आँखें स्वाध्याय करते हुए फूट जाएँगी, अवश्य अगली बार आपको वो आँखें मिलेंगी, जो भगवान का दर्शन आपको शास्त्रों के शब्दों में करा सकेंगी, जो ज्ञान की ज्योति आपको प्रदान कर सकेंगी। अगर शास्त्रों को पढ़ने से आँखें फूटती हैं, आपकी ज्योति जाती हैं, तो आप बड़े सौभाग्यशाली होंगे कि जिसने ज्योति दी है, उसके प्रेम से भरी ऋचाओं को उसको पाने के लिए आपने शास्त्रों में उन ज्योति को गवा दिया। आप कितने बड़े भाग्यशाली होंगे। भगवान क्षण-क्षण देख रहा, भगवान पल-पल हमारे हृदय को अनुभव कर रहा, हमारी प्रत्येक क्रिया-प्रतिक्रिया को जान रहा है। एक क्षण अपना जीवन का ऐसा नहीं, जो भगवान के सामने खुला न हो। उस भगवान से हम नहीं बच सकते। इसलिए हम जितने महान बनेंगे, उतने निकट हम प्रभु के पहुँचेंगे। हमारा ध्यान इसलिए नहीं लगता, क्योंकि ध्यान लगने जैसे हम काम नहीं करते। ध्यान में हमें आनंद इसलिए नहीं मिलता, क्योंकि हमारा जीवन उतना ऊँचा नहीं है। हम जीवन को ऊँचा उठाएँ, हम जीवन की गहरी पड़ताल करें, हम आत्मनिरीक्षण करें, हम कहाँ कमी है उसका विचार करें। हम दिन भर अच्छे भाव और अच्छे व्यवहार में रहें। हम सोचें सृष्टि का सृजन हम कैसे करें। हम सोचें कि मैं दिन भर में मैंने क्या किया। मैंने शासन किया कि सेवा करी। मैंने लोगों से प्रेम किया कि उनके अंदर के अवगुण को ढूँढा। मैं दिन भर उनके अवगुण ढूँढता रहा, ढूँढती रही। मैं उनमें बुराई ढूँढता रहा, ढूँढती रही। मैं उनके अवगुणों के चिंतन में लगकर अपना अंतःकरण अवगुणों के संस्कारों से भरता रहा, भरती रही। यदि ऐसा ही करते रहे, तो आप में और उनमें अंतर क्या हुआ? आपका मैला हृदय आपको ऊंचाई, ऊंचे नेत्र, ऊंची दृष्टि, ऊंचे ज्ञान चक्षु कहाँ से ला कर देगा, जिसे आपने ही गंदला कर दिया। इसलिए ध्यान रहे, साधना के तत्व को समझो, ज्ञान के तत्व को, स्वरूप को समझो, उसकी गहराई को समझो, उसकी दृष्टि को समझो, अपने व्यवहार को महान बनाओ। स्वाध्याय में दिन प्रतिदिन नहीं, जीवन के हर क्षण को लगाओ। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं,
वो कहते हैं व्यक्ति का निष्काम कर्म होना चाहिए, या फिर व्यक्ति कम से कम शुक्ल कर्म करे। शुक्ल कर्म कहते हैं पुण्य कर्म को। वो कहते हैं पुण्य कर्म का अर्जन होता है दो तीन काम से। कहते हैं संध्या उपासना से होता है। वो कहते हैं भगवान के भजन से, ओमकार के जाप से होता है, पवित्र मंत्रों के जाप से होता है। वो कहते हैं स्वाध्याय से शुक्ल कर्मों का अर्जन होता है, पुण्य कर्मों का अर्जन होता है। हृदय को निर्मल स्वाध्याय से, ईश्वर के नाम स्मरण से और उत्तम व्यवहार से किया जाता है। यदि ये अपने जीवन में होगा तो अवश्य ही अपना जीवन ऊंचा उठेगा, अवश्य ही अपना जीवन महान बनेगा। तो इसलिए अपने संस्कारों का शोधन करो सूर्य बनने के लिए, चंद्रमा बनने के लिए। भगवान ने कहा है कि तुम सूर्य बनो, तुम चंद्रमा बनो। प्रभु कह रहे हैं सूर्य चंद्रमसा विव, सूर्य और चंद्रमा की तरह बनो अगर बन सकते हो। स्वस्ति पंथा मनुचरे में, सूर्य चंद्रमा की तरह स्वस्ति के, कल्याण के, मंगल के, जगत के भले के मार्ग पर चलकर ही आप बन सकते हो। दुनिया आपके साथ कैसा व्यवहार करती है उसको त्याग दीजिए, उसको त्याग दीजिए। साधु के स्वभाव को धारण कीजिए। असत्सु न रमन्ते साधवः, असत्सु संतो न रमते, न रमन्ते। असत्य में साधु लोग रमण नहीं करते। और क्या कहा? और कहा हंसः रमते न प्रेत वने, प्रेतों के वन में, बुराइयों के, बुरे विचारों के वन में, जिनसे अनिष्ट हो, जिनसे जन्म मरण मिलता हो, ऐसे व्यवहार, ऐसे भाव, ऐसे आचरण के चिंतन में हंस नहीं लगते। हंस तो मोती चुगते हैं संसार से, हंस तो अमृत का पान करते हैं संसार में। तो इस संसार में अमृत का पान करो, संसार में मोती चुगो, और वो मोती वेदों में है। वो मोती, वो मोती ज्ञान के मोती चुगना है, क्योंकि ज्ञान से बड़ी दौलत संसार में कुछ भी नहीं। अंतकरण को शुद्ध न भोजन कर सकता है, अंतकरण को शुद्ध न रुपया पैसा कर सकता है, अंतकरण को शुद्ध न आपका ठाट बाट कार मोटर गाड़ी कर सकती है, अंतकरण को शुद्ध न सोना चांदी मोती माणक के कर सकते हैं। अंतकरण को शुद्ध केवल ज्ञान कर सकता है, केवल ज्ञान कर सकता है। और वो ज्ञान आपका स्वाध्याय से उत्पन्न होगा, ध्यान चिंतन मनन से होगा, उत्तम व्यवहार से होगा। इसलिए उस ज्ञान की आराधना करो, जो ज्ञान आपको ऋषि ऋषिका बना दे, जो ज्ञान आपको साधक साधिका उपासक उपासिका बना दे, जो आपके जीवन को सफल बना दे, जो आपके जीवन को महान बना दे, जो आपको परमात्मा की प्राप्ति करा दे, जो आपको परमात्मा का सच्चा भक्त बना दे, सच्चा भक्त बना दे। जैसे महर्षि देव दयानंद सरस्वती बने, जैसे हमारे पूर्वज ऋषि मुनि बने, ऐसे महान बना दे। तो अब मैं मौन होता हूँ। जो आपने सुना है इस पर विचार करें, इस पर ध्यानमय चिंतन करें। 10 मिनट में मौन होता हूँ। जहां कमियां हैं उनको सुधारने के लिए संकल्प ले, दृढ़ संकल्प ले, कठोर संकल्प लें, व्रत लें। और वो व्रत आपकी आंखें खुलने के बाद, व्यवहार में जाने के बाद टूटने नहीं चाहिए। वो दृढ़ता से आपके अंदर बने रहे, उन पर आप चलें। ऐसे संकल्पों की डोरियों से स्वयं को बांधो, सामने ईश्वर को रखो। ईश्वर देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। मैं मौन होता हूँ। अगले 10 मिनट इस ध्यान में उतरो, इन भावों के ऊपर ध्यान में चिंतन करो। ओ कीजिए।
हो। हो। इस प्रकार ध्यानमय चिंतन करते हुए साधना में सफलता क्यों नहीं मिलती, उसके कारण और निवारण पर ध्यानमय चिंतन करते हुए, समझते हुए उसके कारणों को और उसके निवारण के लिए अपने आप को संकल्पित करते हुए, नए व्रत लेते हुए, स्वाध्याय, सद्व्यवहार, शास्त्र के अनुसार आचरण, यम नियमों का पालन करने के लिए स्वयं को संकल्पित करते हुए जो आपने दृढ़ अवधारणा बनाई है, जो आपने संकल्प लिए हैं, व्रत लिए हैं, ये टूटने नहीं चाहिए। ये ध्यान के बाहर भी, व्यवहार में भी क्रियान्वित होने चाहिए। जिन भावनाओं से युक्त होकर आपने संकल्प लिए हैं, ये संकल्प उन्हीं भावनाओं से युक्त व्यवहार में भी आने चाहिए। फिर अवश्य आपका साधना का जीवन सफल होगा। जैसे आप साधना में सफलता चाहते हैं, वैसी सफलता आपको मिलेगी। तो इतना ही कहते हुए भगवान को हृदय में रखें, भगवान के प्रति अपने मन में आस्था और श्रद्धा भाव प्रकट करें, उनके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद के भाव अनुभव करें। वो जीवन के दाता हैं, जगत के निर्माता हैं, विश्व के विधाता हैं। हर क्षण हर पल हमारी रक्षा करने वाले, हमारा पालन पोषण करने वाले हमारे परम पिता और परम माता है। वही सच्चे बंधु सखा है। वही जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा देकर हमें मोक्षानंद की प्राप्ति कराने वाले हैं। उसका ज्ञान वेद रूपी अमृत को धरा पर हम सबके कल्याण के लिए बहाने वाले हैं। तो उन भगवान को हृदय में अपने भावों में सामने रखते हुए और अपने संकल्पों को सामने रखते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम। हो। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति हो। अब स्वयं को भीतर से धीरे धीरे बाहर लाने के लिए प्रयास करें। इन सारे भावों को हृदय में रखते हुए पूरे शरीर को अनुभव करें। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। 2-3 बार करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं, सहज हो जाएं। अपने भावों और संकल्पों को स्मृति में रखें। उसे ज्ञान की ज्योत बनाएं। उसे अपनी दृष्टि और अपने जीवन का लक्ष्य और अपने मार्ग का पथ प्रदर्शक बनाएं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। उनका स्वागत हो।